हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th की इकोनॉमिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर को हिंदी में कहते हैं हम क्या, सूचकांक। तो इंडेक्स नंबर होता है क्या, उसको समझने के लिए आपको पहले ये समझिए कि प्राइस क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर और फिर उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। वैसे आपको बता दूं, यहाँ इस चैप्टर से 4 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले बता दूं कि इंडेक्स नंबर का मतलब क्या है। इंडेक्स नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं सूचकांक, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, देखिए इसको अर्थ को समझने के लिए बेसिकली उन पेरेंट्स को उस बात पे जाना पड़ेगा जब वो कई बार कहते हैं कि यार हमारे टाइम पे तो महंगाई इतनी थी और आज देखो कितनी महंगाई हो रही है। मतलब कि वो कहना चाहते हैं कि हमारे टाइम पे ये चीज इतने रुपए की आती थी और अब वो इतने रुपए की आती है। तो कीमतों में क्या आ गया है, परिवर्तन आ गया है। इस कीमतों में परिवर्तन को, प्राइस में चेंजेस को हम निकालते हैं बाय इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर हमें यही निकाल के देता है कि पहले प्राइस क्या थे और अब प्राइस क्या है। तो अब अगर बेसिकली पूछे इंडेक्स नंबर क्या बताता है, तो एक इंडेक्स नंबर बेसिकली दो टाइम पीरियड के बीच के जो प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं उसको शो करता है, ठीक है। तो हम बेसिकली अभी प्राइस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं, इंडेक्स नंबर की आपको डेफिनेशन याद करनी है और इसमें एक क्वेश्चन है एब्सोल्यूट इंडेक्स नंबर और रिलेटिव, वो आप याद कर लेना इसको, ठीक है। उससे पहले आपको कुछ चीजें बता दूं, यहां पर इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले प्राइस, प्राइस का मतलब होता है कीमत, ठीक है। क्यू, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, जिसको डिनोट करते हैं क्यू से, और इसका हिंदी मतलब होता है मात्रा। वन, वन का मतलब होता है करंट ईयर, जो चल रहा है, ठीक है। अब अभी बता दो ये क्या है करंट ईयर। करंट ईयर को हिंदी में कहेंगे वर्तमान वर्ष, ठीक है। तीसरा, उसके बाद आएगा जो जीरो, जीरो का मतलब है बेस ईयर, जो मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं बेस ईयर, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार वर्ष। तो वो भी लिख लेते हैं, आधार वर्ष। और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि हम बहुलक को बोले तो मोड को जेड से नोट करते हैं, मीडियन को एम से करते हैं, मीन को एक्स बार से करते हैं, वैसे ही इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट किया जाता है। किसको, सूचकांक को P01 से नोट डिनोट किया जाता है, इंडेक्स नंबर, ठीक है। ब्रैकेट में लिख देंगे हिंदी में हम। तो सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको नोट करने के बाद आगे हम उसमें बेसिकली मेन जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन। तो आज उसका एक पार्ट डिस्कस करेंगे। उसको समझाने के लिए पहले एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो टेबल बताएगी हमें कि इंडेक्स नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि इंडेक्स नंबर कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। देखिए यहां पे लिखते हैं इंडेक्स नंबर, उसकी दो कैटेगरी होती हैं। एक होती है सिंपल, जिसे हिंदी में कहते हैं सरल, और एक होती है वेटेड। वेटेड मतलब वेट, वेट मतलब वजन। तो यहां पर आपके आगे क्या, भार कहेंगे हिंदी में से शुद्ध, ठीक है। अब इसके अंदर भी दो मेथड निकल के आ रहे हैं, ठीक है। एक है सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड, ठीक है। दूसरा आ रहा है यहां पे सिंपल प्राइस एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। उसके बाद वेट के अंदर भी दो आ जाते हैं आपके, ठीक है। सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, इसमें भी वेटेड एग्रीगेट मेथड, और दूसरा आ जाता है वही यहां पे सिंपल क्या, वेट लगा दीजिए, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। तो हिंदी में समझ लेते हैं इसका मतलब। हिंदी में इसका मतलब होता है सरल समूहीकरण विधि, सरल समूहीकरण विधि, ठीक है। उसके बाद इसका है सरल औसत मूल्य अनुपात विधि,
ठीक है। उसके बाद यहां पे बस सरल की जगह आप क्या लगा देंगे, वेट लगा देंगे। वेट मतलब भारित, तो इसको आप बोल सकते हैं भारित सामूहिकरण विधि, ठीक है। सेम लाइक क्या, भारित लगा के आप इसका नाम लिख लीजिए, सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नंबर पर डिस्कस करेंगे पहले सिंपल एग्रीगेट मेथड, उसके बाद डिस्कस करेंगे सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। और इस चैप्टर में इसके अंदर यही चारों टॉपिक है, उसके बाद इसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चीज डिस्कस नहीं करनी है। आपको बता दूं एग्जाम में जो मोस्टली चांस है क्वेश्चन आने के, वो है इस वाले मेथड से, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो हेड डालते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में आपको समझने के लिए पहले मैंने आपको बता दिया पी क्यू क्या होता है बेसिकली। तो यहां पर फर्स्ट डाल लेते हैं, फर्स्ट सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड का मतलब सरल सामूहिकरण विधि, आप हिंदी में लिख सकते हैं, जिसमें इंडेक्स नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। अब सिग्मा का मतलब तो आपको पता ही है, जोड़ होता है। P का मतलब हो गया प्राइस, और 1 का मतलब हो गया करंट ईयर, और 0 का मतलब हो गया बेस ईयर। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको 2 साल का डाटा दिया हुआ है, ये आपको कमोडिटी दी है, कमोडिटी मतलब वस्तु, ठीक है। और ये आपको क्या दिया है, प्राइस ऑफ 2014, और ये दिया है प्राइस ऑफ 2004, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखिए, कमोडिटी के अंदर हम ले लेते हैं ए बी सी डी, ठीक है, 3-4 कमोडिटी ले लेते हैं। इसके पास ले लेते हैं 2, 5, 7, 6, ठीक है। इसके पास ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आप देखिए 2004 और 14 करंट में चल तो रहा है 17, लेकिन इन दोनों में आप ये बताइए कि नया कौन सा है, नया कौन सा है ये। तो इसको हम बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 0, क्योंकि दोनों ये ओल्ड है और ये न्यू है। इसके आगे P लगाएंगे, इसके आगे P लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, प्राइस। तो ये बन गया P1 और ये क्या हो गया, P0। दोबारा बता रहा हूं, जो साल नया होता है वो 1 होता है, जो पुराना होता है वो 0 होता है, ठीक है। और प्राइस है तो P लगा देंगे, क्वांटिटी है तो Q लगा देंगे। तो P1 मिल गया हमारे को, Q0 मिल गया। अब इसका सम करना पड़ेगा, ठीक है, और इसमें पुट कर देंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो सिग्मा P1 क्या है आपका, इसका जोड़ कर लेते हैं, 2, 5, 10, ये हो जाएगा अप्रोक्स 20 हो जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ कर लेंगे, 1, 2, 3 मिला के टोटल 10 बैठेगा जाके, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पुट करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सिग्मा P1 का जोड़ आ रहा है 20 और इसका आ रहा है 10 इंटू 100, काटेंगे कितना आएगा 10, दैट इज 200। तो इंडेक्स नंबर कितना आ रहा है 200। आपके लिए बता दूं, यहाँ पे मैं वैल्यू आपके लिए सिंपल लूंगा ताकि कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड ना हो, मैं एक बार में आपको समझा सकूं। सेम यहाँ पे वैल्यू ऐसी भी आ सकती है 33, 37। तो जो आप काटेंगे, जब इसको कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपकी वैल्यू क्या में आएगी, माइनस में भी आ सकती है, या माइनस में नहीं आएगी, सॉरी, पॉइंट में कैलकुलेशन आ सकती है। तो आपको वो कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। चलिए दूसरे बात करते हैं। दूसरा मेथड जो हमने डिस्कस करना है वो है एवरेज, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। तो सेकंड टॉपिक डाल लीजिए, सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। ये आपको समझ आ गया होगा बेसिकली, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड डालते हैं। तो उसका नाम डालेंगे हम सेकंड सिंपल एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है, जिसका हिंदी मतलब क्या था, सरल औसत मूल्य अनुपात विधि, कीमत मूल्य अनुपात विधि, ठीक है। तो आप उसका नाम डाल लीजिएगा। अब इसमें फॉर्मूला क्या है, देखिए नया बोर्ड है यार, थोड़ा गंदा सा हो रहा है, मिट नहीं रहा सही से, चलो कोई नहीं, एडजस्ट करते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। तो यहां पर P01 निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा R अपॉन N, ठीक है। अब ये R क्या है, R का मतलब है रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब क्या, अभी R कैसे निकलेगा, तो R का मैं बता दूं आपको, R निकलेगा यहां पर सिग्मा P1, ठीक है, अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। इतने का मतलब, R का मतलब ये है। तो आप कह सकते हैं एक और फॉर्मूला है सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा आपका N, वेयर N मतलब नंबर ऑफ कमोडिटी हो जाएगा, R
मैं आपको बता दिया P1 और P0 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, तो हमें हर स्टेज का कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हम वही एग्जांपल लें और पुट करें तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कमोडिटी का। तो कमोडिटी में हम ले लेते हैं ABCD, फिर यहाँ पे ले लेते हैं 2004, 14 और 2004। तो प्राइस, तो इसको बोलेंगे P1 और इसको बोलेंगे P0। यहां पे लिया था हमने 2, 5, 7, 6, यहां लिया था 1, 2, 3, 4। सम की बात करें अगर, तो यहाँ पे 20 निकल रहा था, यहाँ 10 निकल रहा था, लेकिन हमें ये नहीं निकालना, हमें निकालना आर। आर कैसे निकलेगा? P1 माइनस P0 इंटू 100। तो अब देखिए इधर फॉर्मूले में P1 क्या है ये और P0 क्या है, तो हर स्टेज का हमें आर निकालना पड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या है, P1 कितना है 2 डिवाइड बाय P0 1 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 200 ही आएगा। इसकी बात करते हैं 5 डिवाइड बाय 2, 2 कितना है P0 देखो इंटू 100, ये आ गया 50, ठीक है, ये आ गया 250। उसके बाद यहां की बात करते हैं तो 7/3 इंटू 100, ठीक है, इसको काट लेंगे 700 डिवाइड बाय, तो 3 दूनी 6 हो गया आपका, एक बचेगा 3 तिया 9 और फिर एक बचेगा 3 तिया 9, मतलब अप्रॉक्स ही आएगा 233.3। ऐसे इसका कर लेते हैं तो इसका आएगा आपका 6 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, ठीक है, ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाय 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंजे 20, 150। अब फाइनली इसका सम कर लीजिए, क्योंकि हमें आर का क्या चाहिए, सम चाहिए, ठीक है, आर का जोड़ चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं इधर की, ये 150 हो गया, ये 250 हो गया, मिला के हो गया आपका 400 प्लस 2 600, तो ये हो गया 833.3, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो आप उससे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो बेसिकली हमें जो फॉर्मूला लगाना है वो ये वाला लगाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आया है आपका 833.3 अपॉन एन, कितना है एन है हमारा, यहां पर कमोडिटी कितनी है 4, इसको डिडक्ट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे काट लेते हैं, 4 दूनी 8 हो गया आपका भाई। उसके बाद आपको बता दूं यहाँ पे कुछ लोग डायरेक्ट इसको काट के 24-25 लिख लेते हैं, लेकिन आपको बताऊं नहीं, यहाँ पे 0 लेना पड़ता है अगर आप ऐसे डिजिट ले लेते हैं तो 0 और उसके बाद 4 7 28, 4 8 32 इंटू 32 हो गया, 1 बचा जी, 1 उसके साथ लग जाएगा, तो 4 3 12, तो ये आ गया 208.3। अगर आपको एक बार गड़बड़ हो तो एक बार रेक्टिफाई करने के लिए उसे दोबारा से 4 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, अगर ये वैल्यू आ जाए तो हमने सही काटा है। क्योंकि कई बार मोस्टली यहाँ पर ये लोग 0 पुट नहीं करते हैं, गड़बड़ करके 28 आंसर निकाल देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो 4 3 12 हंसले की 1, 4 3 12 1 13, 4 8 32 और 33 की 3, ये 3 आ गया और 4 दूनी 8, ठीक है, अप्रॉक्स वही आ रहा है। सो आंसर इज राइट कि 208 आएगा। तो बेसिकली ये आपका आज के लिए पार्ट फर्स्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका वेटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो और अगर कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको जब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, डायरेक्ट वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें कई बार थोड़ी बहुत मिस्टेक होने के चांस होते हैं, और ऑलरेडी हमने कई बार सही सारी वीडियो में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो एडिंग में, सब्ट्रैक्शन में, तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।